अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर कैंडिडेट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डर को कैसे ख़त्म किया जाए। इस स्ट्रेटजीज़ से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि जो डर है, डर का मेंटालिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। डर एक ख़तरनाक चीज़ है जो कि इंसान का वजूद भी ख़त्म कर देती है। ये है डर। आपने क्या करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डर होता क्या है और डर को कैसे काउंटर किया जा सकता है। तो इस सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा जो कि मुस्लिम गोल्डन पीरियड के जो फ़िलासफ़र थे या फिर साइंटिस्ट थे, उनमें से एक साइंटिस्ट ने एक तजुर्बा किया। तजुर्बा ये था, वो जो तजुर्बा था ना, उसका जो मकसद था, जो उसका मोटिव था, वो ये था कि डर का मेंटल अप्रोच पे या फिर अपना मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए एक ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे जो कि फ़िलासफ़र भी थे, साइंटिस्ट भी थे, जिसने बड़ी कंट्रीब्यूशन की बीइंग अ मुस्लिम इन फील्ड ऑफ साइंस। उनका नाम था इब्न सीना। इब्न सीना ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने क्या किया, 3 सैंपल्स लिए, 3 एनिमल्स लिए। उन 3 एनिमल्स में से 2 थे, एक था वोल और 2 थे लिम्प्स। इसने क्या किया, इन तीनों जानवरों को आके एक केज में बंद कर दिया, 3 पिंजरों में इन्होंने बंद कर दिया। जो इसकी असेंबली थी, इब्न सीना ने जो असेंबली बनाई हुई थी, जिस वे में उसने असेंबल किया हुआ था, वो तरीकाकार ये था कि एक साइड एक लैंप को रखा, दूसरी तरफ दूसरे लैंप को रखा और बाद में इसने एक वॉल को खड़ा किया पिंजरों के अंदर ही। इब्न सीना का ये स्ट्रेटजी या फिर इस असेंबली का सिर्फ मकसद ये था कि इसने इस तरीके से बिल्कुल अरेंज किया हुआ था कि एक लैंप था जो कि वॉल को नहीं देख पा रहा था और जो दूसरा लैंप था उसके सामने बिल्कुल वॉल था। और ये असेंबली ऐसी ही थी कि वॉल को भी पता था कि मैं लैंप पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि वो तीनों केज में बंद थे। आगे चल के जैसे जैसे दिन गुजरते गए, जैसे जैसे लम्हात गुजरते गए, जैसे जैसे दिन बीतते गए, तो हुआ ये कि जो लिम्ब बिल्कुल वॉल के सामने था, वो डर के मारे कुछ खा नहीं रहा था। उसकी जो मेंटल हेल्थ थी, इवन वो भी वर्स होती जा रही थी। उसको पता भी नहीं था कि उसका वेट लूज़ हो रहा है, उसकी मेंटालिटी जो है वो अफेक्ट हो रही है। और जो साइड में वाला लिम्ब था, उसको तो किसी चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, उसको तो पता भी नहीं था कि बात क्या हो रही है। वो जो साइड वाला लिम्ब था वो खाता रहा, पीता रहा, अच्छा खासा हेल्दी हो गया। बनिस्बत इसकी जो लिम्ब वोल्व के सामने था, उसने खाना छोड़ दिया डर की वजह से। वो दिन ब दिन कमज़ोर होता रहा। फाइनली वो मर जाता है, वो जो दूसरा लिम्ब होता है। और जो इसके अपोजिट में उसकी साइड वाला लिम्ब होता है, उसको तो पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि उसने ऐसे ही अरेंज किया हुआ था ना, ताकि दूसरा लिम्ब नज़र ही ना आए वोल्व को। तो वो हेल्दी होता रहा। सबसे अच्छी जो बात है ना, वो ये थी कि इब्न सीना ने जो 2 लिम्ब्स लिए थे ना, उन दोनों का वेट ही सेम था, उन दोनों की एज भी सेम थी, और उन दोनों की इब्न सीना के पूरे एक्सपेरिमेंट में जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो 2 लिम्ब्स लिए थे इब्न सीना ने, उन दोनों लिम्ब्स का जो वेट है, दोनों का वेट सेम था, उनका वेट सेम था, उनकी एज सेम थी। इवन उनको जो डाइट मिला करती थी, वो डाइट भी सेम मिलती थी उनको। फॉर सपोज़ कि दिन में वो कुछ भी, फॉर सपोज़ घास खा लेते थे, जो भी खाते थे उसका जो वेट था दोनों का इक्वल हुआ करता था। दोनों को एक ही वेट का डाइट दिया करते थे इब्न सीना। कुछ अरसे के बाद जब देखा तो एक लैंप था जो कि वोल्व के करीब था, वो वीक होने लगा, वो कमज़ोर होता गया और फाइनली एक लैंप की डेथ हो जाती है। बाकी जो दूसरा वाला लैंप था, जिसको पता भी नहीं था कि साइड वाले लैंप के साथ क्या हुआ है, उसको अपनी खुराक मिल रही थी, वो अच्छा खासा खा रहा था, मतलब वो हेल्दी होता जा रहा था।
जो कि जिसकी डेथ हो गई, तो इब्न सीना ने यहाँ पे आके ये अखज़ किया, ये आके कंक्लूजन निकाला कि जो डर होता है, डर जान ले लेता है, डर इतना ख़तरनाक होता है। तो आप कोशिश करें अपने माइंड को हेल्दी रखें, और जो कि इस्लामिक वेज़ हैं, जैसा कि इस्लाम के अंदर जैसा कि अल्लाह पाक ने अपने जहनों की सफाई के लिए जो चीज़ बताई गई है इस्लाम में, उनको फॉलो करें और कोशिश करें जो डर है, डर को अपने आप से ख़त्म करें। डर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपके अंदर। ये डर ही वाहिद चीज़ है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। तो आप कोशिश करें कि अपना डर ख़त्म करना है, अपने डर को मतलब ख़त्म ही कर देना है। डर होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको डर नहीं होगा तो आप बिल्कुल उस लैम्ब की तरह जो कि हेल्दी था, जो कि अच्छी खासी ग्रोथ कर रहा था, आप भी कोशिश करें वो वाला लैम्ब बने, वो वाला नहीं कि जो डर को लेके पकड़ गया और नतीजे पे यहाँ पहुँचा कि उसने अपनी जान भी ख़त्म कर दी। यकीनन काफ़ी सारे डर सोसाइटी में पाए जाते हैं, पर आपने फिर भी डर को आपने चैलेंज करना है, आपने डर को बिल्कुल ख़त्म कर देना है अपने ज़हन से ही। तो यहाँ तक के लिए इतना ही। आगे मुलाकात होगी ऐसी एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।